मैं रीवा हूं, आपका अपना वही रीवा जिसकी पहचान आज से लगभग 2 दशक पहले भरपूर वन, खनिज और धान्य संपदा होते हुए भी एक पिछड़े और बदहाल शहर के रूप में थी। और मैं चुपचाप अपने पुनरुद्धार की आशा लिए किसी ऐसी सोच और प्रयास का इंतजार कर रहा था जो मेरे स्वरूप को बदले, मेरा वो वैभव लौटाए जो मेरा हक था, मेरी वो पहचान मुझे वापस दिलाए जहां कभी आदि शंकराचार्य जी के चरण पड़े थे और जो आज से लगभग 70 बरस पहले विंध्य प्रदेश की राजधानी सफेद बाघ की पोषण स्थली, शिक्षा, साहित्य एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में थी। मेरा इंतजार खत्म हुआ जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाणसागर परियोजना का लोकार्पण किया। बाणसागर की गांव-गांव में फैली नहरों ने मेरे किसान भाइयों के चेहरे पर जो मुस्कान लाई, उसने मेरी मेहनतकश आबादी के इरादों और अरमानों को मानो पंख लगा दिए। इधर बरसों से अतृप्त खेतों को पानी मिला तो उधर सरकार और उसके नुमाइंदों ने मेरे वजूद और व्यक्तित्व को निखारने मेरे चारों ओर बाईपास, चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर इत्यादि का जाल बिछा मुझे अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज, मां विंध्यवासिनी और शारदा देवी की नगरी मैहर के और भी नजदीक ला दिया। आज मुझे गर्व है कि मैं देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जंक्शन हूं, जहां से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। असाधारण नेतृत्व क्षमता, विकास के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ और संवेदनशील प्रदेश के मुखिया के साथ उनके प्रतिनिधियों ने भी मेरे उसी वैभव को वापस लाने में कोई कसर अब न छोड़ने की मानो ठान ली थी। मेरे प्यारे सफेद बाघ मोहन की संतानों को जब लगभग 5 दशकों के बाद वापस मुझे सौंपा गया, उस खुशी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इधर मेरे ऐतिहासिक रानी तालाब, चिरहुला तालाब और रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण की नींव रखी जाकर उनका पुनरुद्धार किया जा रहा था, तो उधर विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक मेरे ही भूभाग गुढ़ में लगने की इबारत लिखी गई, जिसका लोकार्पण हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं गर्वित हुआ जब मेरे इस सोलर प्लांट से देश की राजधानी में दूरियों को मापने चल रही मेट्रो रेल परियोजना को पोषण मिला। अब मैं उड़ चला था अपने उन सपनों को पूरा करने जिन्हें मैंने बरसों पहले बुना था, उस मंजिल को पाने जिसकी मुझे चाहत थी। आज मैं फूला नहीं समाता जब रीवा शहर के साथ साथ गुढ़ और मऊगंज में नए उद्यमियों के उद्योगों को स्थापित होते हुए देखता हूं। कमजोर आय वर्ग और स्लम बस्ती के रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर खुद के पक्के मकानों में रहते देख मुझे जो खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं खुद को गर्वित महसूस करता हूं जब देश का तीसरा रिवर फ्रंट मेरे हृदय स्थल से कल कल बहती बीहर नदी पर बनने जा रहा है। आज मेरे क्षेत्रीय युवा स्थानीय कॉलेज चौराहे में बनी युवा ओज के प्रतीक महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा से प्रेरणा लेते हैं। आज मेरे युवा परंपरागत पाठ्यक्रमों से इतर देश के मूर्धन्य साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर बने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रांगण में विभिन्न सामयिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुझे गर्व है शहर के मध्य मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने के बाद मैं अग्रणी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित नहीं हूं। कोविड की महामारी के दौरान जहां ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था, वहां प्रदेश के संवेदनशील नेतृत्व
और जिले के कर्मठ नेतृत्व की क्रियाशीलता के चलते मेरे इस भूभाग में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। देश की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना से जुड़ने के बाद अब मैं उन दूरस्थ शहरों के बहुत नजदीक हूं, जहां से आने और जाने के लिए लोगों को लंबा समय लगता था। आज जब मैं अपने क्षेत्र में बन रहे विकसित हवाई अड्डे के बारे में सोचता हूं, तो मुझे याद आता है वो समय जब मुझे देश एक अविकसित क्षेत्र का पर्याय मानता था। लेकिन आज वो स्थितियां नहीं हैं। मेरे भाल पर विकास का टीका लग चुका है। विकास की बढ़ती गति और निरंतरता से मैं खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। अब मैं देख पा रहा हूं अपने सुनहरे कल को। मैं देख पा रहा हूं मेरे आज के युवाओं को, जिनकी आंखों में अपने सुनिश्चित भविष्य की आशा है। मैं देख पा रहा हूं कि सड़क, रेल और हवाई मार्गों के बेहतर विकास, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ते मेरे कदम, उद्यमशील युवाओं की बढ़ती संख्या मेरे वजूद को और भी निखारेगी। मैं कृतज्ञ हूं उस सोच, संवेदनशील, सकारात्मक एवं विकासोन्मुखी नेतृत्व का, जिसने मुझे तराश कर मेरा पुराना गौरवशाली वैभव मुझे वापस लौटाया। कृतज्ञ हूं मैं, बेहद कृतज्ञ।